दोस्तों, बीजेपी के अंदर भीतरघात, बीजेपी के अंदर बड़ा बवाल, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ के बीच की नहीं बनने की खबरें तो हम पिछले कई दिनों से या फिर ये कह लें कि पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। लेकिन क्या स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर ही सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ न केवल उनको आईना दिखा रहे हैं बल्कि ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव बयानबाजी देने का काम करते हैं वो योगी आदित्यनाथ है। मतलब मोदी जी भी एक है तो सेफ है टाइप के नारे देते हैं, लेकिन दोस्तों योगी सीधे बटोगे तो कटोगे टाइप के नारे देते हैं। उनमें कोई फिल्टर नहीं है, लेकिन कई बार ये फिल्टर ना होना मुश्किल पैदा कर सकता है। अब दोस्तों देखिए, पूरे के पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी की इतनी बुरी किरकिरी हो रही है कि पूछिए मत। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का कि ये देखिए योगी आदित्यनाथ मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। सब जानते हैं दोस्तों कि तालिबान के शासन के दौरान वहां जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको इंसान तक की इस तरह का व्यवहार होता है वहां की, उनको इंसान तक नहीं माना जाता। घर से बाहर भी वहां औरतें नहीं निकल सकती और ऐसी दयनीय स्थिति है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। खुद हमारे मीडिया ने करीब 2 महीना, जब कुछ साल पहले अमेरिका वहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर रफू चक्कर हुआ, तो 2 महीना लगातार हमारे चैनल में तालिबान की खबरें ही चलती रही कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया, तालिबान ने औरतों के साथ ये किया वो किया। इसके जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे देश में कि देखिए जो तालिबानी मानसिकता है ये कितनी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और उनके विदेश मंत्री का न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ के कुछ वक्त पहले के ऐसे बयान खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तालिबानी सोच और तालिबानी मानसिकता को जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले रहे थे। दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आलोचना ये कहते हुए की थी कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए, खुद तो तालिबान के विदेश मंत्री से भारत सरकार बात कर रही है। ये नहीं दोस्तों, 27 सितंबर 2025 का ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, अभी पिछले महीने का, जिसमें वो बता रहे हैं कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल उलूम की उनकी मंशा जन्नत में पूरी नहीं होने वाली। किनकी? जो इस तरह की मंशा रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अब अजीब बात देखिए दोस्तों, तालिबानी व्यवस्था की बात कर रहे योगी आदित्यनाथ, उसकी आलोचना कर रहे हैं और तो और दारुल उलूम की भी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, दारुल इस्लाम तो बकायदा तालिबान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं क्योंकि बहुत पुराना संबंध अफगानिस्तान का दारुल इस्लाम से रहा है। तो दारुल उलूम न केवल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उनका डेलीगेशन जाने वाला है, बल्कि हम तो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं ऑफिशियली। भाई ऑफिशियली बातचीत है ना, तो फिर योगी आदित्यनाथ जो ये बात बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे, किसको निशाने पर ले रहे थे? और तो और दोस्तों, 2021 का भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं जो लोग विभाजन की बात करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण का समर्थन करने का कार्य करते हैं। तालिबान के समर्थन का मतलब है मानवता विरोधी शक्तियों का समर्थन। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। दोस्तों, ये तो हद ही हो गई। 2021 का योगी आदित्यनाथ का एक और बयान है कि अगर तालिबान भारत की तरफ आया तो इधर से एयर स्ट्राइक रेडी है। योगी आदित्यनाथ तालिबान के लिए बात बोल रहे थे, तालिबान तो यहां आया हुआ है। और तो और दोस्तों, 2021 में ही योगी आदित्यनाथ तालिबान में जो महिलाएं और बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है
उसको लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे थे। अब बताइए दोस्तों, चलिए इनके लिए तो कहा जा सकता है कि ये पुराने बयान हैं और देश की जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत पूरी तरह से बदल गई ना। आज से 4 साल पहले हम जहां खड़े थे, आज हम जहां खड़े हैं, उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। बट अभी सितंबर में तो योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान दे रहे थे ना तालिबान को लेकर। तो क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं था कि भारत सरकार लगातार अनऑफिशियली और ऑफिशियली तालिबान से बातचीत तो भारत सरकार पिछले बैकडोर्स तो बहुत लंबे वक्त से कर रही है और उसको लेकर खबरें छप रही थी। तो फिर योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान क्यों दे रहे थे और वो किसको लेकर बयान दे रहे थे? क्या वो अपनी केंद्र की मोदी सरकार के तालिबान से बातचीत करने, ऑफिशियली संबंध फिर से स्थापित करने के फैसले से नाखुश हैं तो फिर पब्लिकली बताएं। और अगर नाखुश नहीं है, इसका समर्थन करते हैं तालिबान और भारत सरकार की बातचीत का, तो फिर पॉइंट ये दोस्तों, फिर योगी आदित्यनाथ दूसरों को क्यों निशाने पर ले रहे थे? विधानसभा से लेकर अपनी सभाओं में योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात क्यों कर रहे थे? और बात केवल योगी आदित्यनाथ की नहीं है, अमित मालवीय का ये ट्वीट देख लीजिए। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं दोस्तों अमित मालवीय ने साल 2012 में मनमोहन सिंह के जमाने में कहा था, तालिबान भारत की तारीफ कर रहा है, अनदर फेदर इन कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी। कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी में एक और मतलब उसकी उपलब्धि। ये 2012 की बात है। अमित मालवीय इस बात की आलोचना कर रहे थे कांग्रेस की कि ये देखिए अब तालिबान भारत की तारीफ कर रहा है, ये उपलब्धि है इनकी फॉरेन पॉलिसी की। अब फिर से तालिबान सत्ता में आ गया, क्या करें? तो अमित मालवीय अगर 2012 में तालिबान की भारत की तारीफ करने को लेकर उस पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे थे, तो अब क्या कहेंगे अपनी सरकार पर? दोस्तों, मैं भारत सरकार के तालिबान से बातचीत करने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमको मतलब दुनिया की प्रैक्टिकलिटी को समझना पड़ेगा। हम जियोपॉलिटिक्स में जहां खड़े हैं, दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अफगानिस्तान से तो भारत के हमेशा से ही घनिष्ठ संबंध रहे। दोस्तों, अफगानिस्तान के तो बड़े स्तर पर लोग दिल्ली के लाजपत नगर में रहते हैं और आज तक वहां स्थानीय लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई उन लोगों से, ना उन लोगों को हम लोगों से कोई दिक्कत रही। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच में अगर मैच हो जाए तो ऐसा लगता है दो भाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारे जो गाने हैं इतने मशहूर हैं और वहां के ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ इतने खाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान में और भारत में तो हमेशा से ही बहुत मधुर संबंध रहे। और तालिबान, दोस्तों, तालिबान की विचारधारा से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, ना उनकी कट्टर विचारधारा से हम इत्तेफाक रखते हैं, ना वहां जैसे महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह से ट्रीटमेंट महिलाओं को नहीं होगा जो तालिबान महिलाओं के साथ करता है। पर अब करें क्या? अगर हमको अफगानिस्तान में बात करनी है तो वहां तालिबान से ही बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तालिबान ही वहां का शासन चला रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक वही काम 2012 में कांग्रेस पार्टी ने किया, तो तब बीजेपी ने उसकी आलोचना की। अब यही काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ बताएं, जो ये घूम घूम कर तालिबानीकरण को लेकर बयान देते थे, किसके लिए देते थे ये? आप अपनी सरकार की पीठ थपथपाएं फिर कि अब आप जो तालिबानीकरण कर रहे हैं अपनी विदेश नीति का, ये कहां तक जायज है? दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई नेता हो उसको सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के जमाने में कब कैसी स्थितियां पलट जाएं कुछ कह नहीं सकते, और आपको तो पता ही है सोशल मीडिया के तहखाने में कभी भी कुछ पुराना नहीं होता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।